तुमने नोटिस किया जब सब लोग हमारा वेलकम कर रहे थे तब वो जेठानी जी कोने में खड़ी होकर हमें कैसे अजीब सी नजरों से घूर रही थी। हाँ राधिका, मैंने देखा था। वो औरत सच में बहुत ज्यादा बेकार है। हमें उनसे एकदम दूर रहना है और ज्यादा बात नहीं करनी है। हाँ। अगले दिन सुबह निहारिका और राधिका किचन में अपनी रसोई बना रही थी। आउच! कढ़ाई का तेल ज्यादा गर्म होने की वजह से तेल के कुछ छींटे राधिका के हाथ पर आ जाते हैं। तभी सुधा किचन में आती है। अरे राधिका, दिखाओ मुझे, बहुत तेज लगा है क्या? इट्स ओके जेठानी जी, मैं ठीक हूँ, मुझे किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। चलो दीदी, खाना सर्व करते हैं। दोनों सुधा को इग्नोर करके बाहर चली जाती हैं और सभी को खाना सर्व करती हैं। वाह, क्या हलवा बनाया है यार, मजा आ गया। सच में बहुओं, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। कुछ समय बीत जाता है। दोपहर का समय था। निहारिका और राधिका अपनी मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार हो रही थी। तभी सुधा उनके कमरे में आती है। निहारिका, ये वाली साड़ी मत पहनो, ये ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। थैंक्स फॉर द एडवाइस जेठानी जी, पर हमें पता है हमें कैसे तैयार होना है। निहारिका और राधिका सुधा को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती हैं और हॉल में आ जाती हैं। बहुत प्यारी बहुएं हैं तुम्हारे घर सुमित्रा जी। और सुनो राधिका, तुम्हारी जेठानी सुधा सच में बहुत अच्छी है। मैंने उसे कई बार देखा है, वो हमेशा दूसरों की मदद करती है। तुम लोग लकी हो जो ऐसी जेठानी मिली। ये सब औरतें पक्का झूठ बोल रही है। हो सकता है कि जेठानी जी के अमीर होने की वजह से ये सब उनसे डरती हो, इसीलिए मक्खन लगा रही है। वो अच्छी तो बिल्कुल नहीं है। ऐसी कुछ समय बीत जाता है। एक दिन की बात है, निहारिका और राधिका अपने कमरे में थे। तभी सुमित्रा देवी, प्रताप सिंह, अभिषेक और सतीश कमरे में आते हैं। अभिषेक के हाथ में कुछ पेपर्स हैं। देखो बहुओं, अब तुम इस घर की इज्जत हो, इस घर में आ गई हो, तो अब जो तुम्हारी गांव में वो पुरानी बंजर जमीन पड़ी है उसकी देखभाल कौन करेगा? हाँ, तो मॉम डैड कह रहे थे कि ऐसा करो, ये जो तुम्हारी जमीन है ना वो डैड के नाम पर कर दो, तो डैड आराम से उसकी देख रेख कर लिया करेंगे। नहीं, हम अपनी जमीन कभी किसी के नाम नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि पापा का सपना था कि उस जमीन पर गांव के गरीब बच्चों के लिए स्कूल और हॉस्पिटल बने। हमारे गांव में ये सब नहीं है। जब हम पैसे इकट्ठा कर लेंगे तब वहाँ ये सब खुद बनवाएंगे। अच्छा, अब तुम दो कौड़ी की लड़कियाँ हमसे जुबान लड़ाओगी? भूलो मत, अब तुम इस घर की बहू हो। और दहेज में दिया ही क्या था तुमने? एक फूटी कौड़ी भी नहीं, खाली हाथ आई हो। साइन कर दो पेपर पर, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी सुधा वहाँ आ जाती है। क्या हो रहा है यहाँ? अरे कुछ नहीं बहू, वो हम तो बस इन नई बहुओं से नॉर्मली बात करने आए थे। हाँ भाभी, जस्ट कैजुअल टॉक। चलो डैड, हमें चलना चाहिए। सुमित्रा देवी, प्रताप सिंह और अभिषेक और सतीश वहाँ से चले जाते हैं। देखा तुम दोनों ने, मैंने पहले कहा था ये लोग बहुत लालची और गिरे हुए हैं, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखना, जमीन के पेपर्स पर साइन के लिए ये तुम दोनों को कितना टॉर्चर और परेशान करेंगे। हमें बहुत डर लग रहा है जेठानी जी। डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों पढ़ी लिखी और स्ट्रॉन्ग लड़कियां हो, बस डट कर खड़े रहना और इनका सामना करना। मैं हूँ ना यहाँ। सुधा ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। रात के 3 बज रहे थे। सुमित्रा देवी पानी की बाल्टी लेकर निहारिका और राधिका के कमरे में आती हैं और उन पर पानी डाल देती हैं। उठो महारानियों, बहुत हो गया तुम्हारा आराम। जब तक तुम उस करोड़ों की प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे नाम नहीं करोगी, मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। उठो और घर के काम करो। माँ जी, क्या कर रही हैं आप? अभी तो रात के 3 बज रहे हैं। अभी से हम क्या काम करेंगे? और घर में इतना काम है भी नहीं। जुबान लड़ाती है। 3 बजे है तो क्या हुआ? तुम दोनों मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो इस घर में। जाओ काम करो। निहारिका और राधिका बाहर जाकर काम करने लगती हैं और काम करते करते उन्हें 5 बज जाते हैं। तभी सुधा वहाँ आती है। What is this? सुबह के 5 बजे ये सब किसने कहा तुम दोनों को करने को? जेठानी जी, वो माँ जी ने बोला था। उन्होंने हमें 3 बजे उठाया था घर के काम करने के लिए। अच्छा, उन्होंने बोला और तुमने मान लिया? अब जाओ और जाकर अपने कमरे में सो जाओ। तभी सुमित्रा देवी अपने कमरे से बाहर आती है। अरे तो इन्हें क्यों वापस भेज रही है? मैंने इन्हें काम करने को बोला है, ये काम करेंगी। माँ जी, इन्होंने अपना काम कर लिया है, अब इन्हें सोने दीजिए। बेचारी रात के 3 बजे से काम कर रही हैं। और अगर आपको ज्यादा ही साफ सफाई का शौक चढ़ा है तो आप खुद कर लीजिए। अरे नहीं नहीं बहू, मैं तो बस कह रही थी कि बस अब आप भी जाकर सो जाइए। हाँ ठीक है, अब सो जाओ जाकर, लेकिन 9 बजे तक सबके लिए फ्रेश नाश्ता टेबल पर रेडी होना चाहिए। सुमित्रा देवी बड़बड़ाते हुए चली जाती हैं। दोपहर का समय हो जाता है। निहारिका और राधिका तैयार होकर बाहर जा रही थी। तभी सुमित्रा देवी उनका रास्ता रोक लेती हैं। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम दोनों सज धज कर? माँ जी, हम थोड़ा मार्केट जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। हमारे पुराने कपड़े काफी खराब हो गए हैं, तो कुछ कपड़े और कुछ सामान खरीदना है। शॉपिंग? और पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? जो ये तुम पैसे खर्च करने जा रही हो ना, ये मेरे बेटों की मेहनत के पैसे हैं, तुम्हारे बाप के नहीं। चुपचाप अंदर जाओ, तुम दोनों कहीं बाहर नहीं जाओगी। तभी सुधा एकदम तैयार होकर वहाँ आती है।
सासू माँ, ये दोनों मेरे साथ मार्केट जा रही हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। अरे बहू, ये दोनों फालतू में मेरे बेटे के पैसे बर्बाद कर रही है। अगर तेरे को जाना है तो तू अकेले जाना। पैसे आपके बेटे के नहीं खर्च होंगे, पैसे मैं खर्च करूंगी इन दोनों पर। सुधा ये बोलकर निहारिका और राधिका के साथ वहां से चली जाती है। रात को तीनों शॉपिंग करके लौटती हैं। निहारिका और राधिका एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। शायद हमें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई थी। जेठानी जी तो सच में बहुत अच्छी है। उन्होंने आज हमारे लिए कितने अच्छे कपड़े खरीदे। हाँ राधिका, तू सही कह रही है। हम तो उन्हें यूं ही गलत समझ रहे थे, और जिनको हम अच्छा समझ रहे थे, असल में वो लोग कितने खतरनाक और लालची है। कुछ समय बीत जाता है। निहारिका और राधिका नीचे डिनर करने आती हैं। आज से तुम दोनों ही सड़ा हुआ और बासी खाना ही खाओगी। जब तक पेपर्स पर साइन नहीं करोगी, अच्छा खाना नहीं मिलेगा। तभी अभिषेक और सतीश वहां आ जाते हैं। अभिषेक जी, देखिए ना माँ जी हमारे साथ क्या कर रही है। ओ प्लीज निहारिका, ड्रामा बंद करो। मॉम जो कह रही है ना, वो एकदम सही कह रही है। अगर तुम उस दिन प्यार से पेपर्स पर साइन कर देती तो तुम्हारे साथ ये सब टॉर्चर नहीं होता। अभिषेक और सतीश वहां से चले जाते हैं। निहारिका और राधिका वो खराब खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठने वाली होती हैं कि तभी चेयर पर नहीं, तुम दोनों की औकात जमीन पर बैठने की है। जमीन पर बैठकर खाओ। सुमित्रा देवी ये बोलकर वहां से चली जाती हैं। निहारिका और राधिका जमीन पर बैठकर वो बेकार खाना खाने वाली होती हैं कि तभी सुधा वहां आ जाती है। ये क्या कूड़ा खा रही हो तुम दोनों? जेठानी जी, घर का सारा अच्छा खाना खत्म हो गया है और सासू माँ ने हमें यही दिया है खाने को। खाना खत्म हो गया है तो क्या हुआ, हम ऑर्डर कर लेंगे, या फिर मैं खुद तुम दोनों के लिए कुछ फ्रेश बना दूंगी। सुधा जल्दी से निहारिका और राधिका के लिए खाना तैयार करती है। जेठानी जी, आई एम सो सॉरी। हम आपको बहुत गलत समझते थे, लेकिन आप तो ना बहुत ज्यादा अच्छी हो। तभी सुमित्रा देवी किचन में आ जाती है। ये क्या कर रही है तू? मैंने इन्हें वो बासी खाने को दिया था। मैं इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं, और तूने इनके लिए अच्छा खाना बना लिया। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? माँ जी, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही। मुझे पता है, अगर नेक्स्ट टाइम आपने इन्हें ऐसा खाना दिया ना, तो कसम से मैं पूरे घर का राशन पानी बंद कर दूंगी। सुमित्रा देवी और सुधा के बीच झगड़ा होने लगता है। तभी श्रुति वहां आती है और सुमित्रा देवी को साइड में ले जाती है। माँ प्लीज शांत हो जाइए, ज्यादा बहस मत कीजिए। अभी भाभी को गुस्सा आ गया और उन्होंने पैसों वाला बॉक्स मंगवाना बंद कर दिया, तो फिर हम क्या करेंगे? पैसों का नाम सुनते ही सुमित्रा देवी की बोलती बंद हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह का समय था। सुमित्रा देवी और प्रताप सिंह हॉल में बैठे थे। तभी निहारिका और राधिका उनके लिए चाय लेकर आती है। अरे ये क्या हो गया? आउच! माँ जी, ये आपने क्या किया? मेरा हाथ जल गया। माँ जी, आपको दिख नहीं रहा था क्या? ओहो, सॉरी सॉरी बहू, वो गलती से हाथ लग गया। ऐसा करो, जाओ जाकर ठंडे पानी से धो लो, सही हो जाएगा। अगर उस दिन चुपचाप पेपर्स पर साइन कर देती तो तेरे साथ ये सब नहीं होता। निहारिका राधिका वहां से चली जाती है। सुधा ये सब देख रही थी। वो जल्दी से दूसरी चाय लेकर सुमित्रा देवी और प्रताप सिंह के पास आती है और जानबूझकर सुमित्रा देवी के हाथ पर चाय गिरा देती है। आह, पागल हो गई है क्या तू? अंधी है क्या? मेरा हाथ जला दिया। ओहो, आई एम सो सॉरी माँ जी, वो मैंने देखा नहीं, गलती से हो गया। आपने ऐसा कीजिए, जाकर ठंडे पानी से धो लीजिए, एकदम ठीक हो जाएगा। तूने ये जानबूझकर किया है ना चुड़ैल, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। माँ जी, अगली बार मेरी देवरानियों पर कुछ भी गिराने से पहले याद रखिएगा। सुधा वहां से चली जाती है। सीढ़ियों पर खड़ी निहारिका और राधिका ये सब देख रही थी। दीदी, जेठानी जी तो बिल्कुल हमारी माँ जैसी है। वो सच में बहुत अच्छी है। रात का समय हो जाता है। निहारिका और राधिका अपने कमरे में खड़ी थी। अभिषेक और सतीश उन पर बहुत चिल्ला रहे थे। तू सीधे तरीके से साइन करेगी या नहीं? दिमाग खराब करके रख दिया है तुम दोनों बहनों ने। अरे आज तो इनसे जबरदस्ती साइन करवा कर ही रहेंगे भैया। तभी सुधा हाथ में एक मोटा सा डंडा लेकर वहां आती है। हाथ नीचे कर लो अभिषेक, वरना कसम से ये हाथ दोबारा उठाने लायक नहीं बचेंगे। भाभी आप बीच में मत पड़िए, ये हमारा हस्बैंड वाइफ का पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर माय फुट? औरतों पर हाथ उठाना मर्दानगी नहीं, तुम्हारी घटिया सोच की निशानी है। निकलो यहाँ से, नहीं तो चलने लायक नहीं छोड़ूंगी। अभिषेक और सतीश डरकर वहां से चले जाते हैं। जेठानी जी, आई एम सो सॉरी। उस दिन हमने आपको बहुत उल्टा सीधा बोला था। सच में आप तो बहुत अच्छी हैं। इट्स ओके निहारिका, पर तुम लोग इतना कमजोर क्यों बन रही हो? ये लोग बहुत गिरे हुए हैं, तुम्हें थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। लड़ना सीखो अपने हक के लिए। हम कैसे लड़े? हम तो इस घर में एकदम अकेले हैं। अकेले नहीं हो, तुम्हारी जेठानी तुम्हारे साथ है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और अगर अगली बार ये तुम पर हाथ उठाए तो पीछे मत हटना, पलटकर जवाब देना। हम औरतें हैं और औरत किसी से कम नहीं होती। अगले दिन सुधा